हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस लेटर को देखने के बाद काफ़ी सारे शिक्षकों के बीच एक मैसेज फैल रहा है। ये आज का लेटर है 10/7/2026, जिसमें ये कुमार निशांत विवेक जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ये लिख रहे हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के, यानी सभी डीईओ को लिख रहे हैं शिक्षकों को आवास भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर स्पष्ट कहा गया है कि जो वाई श्रेणी के शहर है, जिसमें पटना यूए के लिए मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 20%, जेड श्रेणी के लिए 34 नामित शहर है उनमें 10%, और इसके अलावा आप देखेंगे अवर्गीकृत शहरों के लिए मकान किराया भत्ता का मूल दर का 7.5%। यानी जितने भी अवर्गीकृत शहर हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर नगर परिषद हो या नगर निगम का तो खैर अलग है, या फिर जो नगर हो, नगर पंचायत हो, उनमें 7.5%, और सभी ग्रामीण स्तर पर ये 5% है। आज ये लेटर निकाला गया है, जैसे शिक्षक यहाँ देखते हैं इस मैसेज को देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब 8 किलोमीटर की, इसमें देखेंगे आप 8 किलोमीटर की दूरी का प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए सक्षम पदाधिकार कार्यपालिका अभियंता का पद निर्माण विभाग है। यानी जो 8 किलोमीटर के दायरे में है नगर निगम के या फिर नगर पंचायत के, उन्हें भी 7.5% का यानी शहरी आवास भत्ता दिया जाए। तो इसको पढ़ने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इसकी आप हकीकत पढ़ेंगे, क्या ये सही में सबको दिया जाएगा जो 8.5 किलोमीटर के दायरे में है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे आप नंबर 1 में है कार्यस्थल एवं अहर्क नगर के नगर पालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है। पहला शर्त यह है कि वो 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि संबद्ध कर्मी को अनिवार्यता अर्थात कार्यस्थल के नज़दीक आवास की कमी के कारण अहर्क नगर में रहना पड़ रहा है, यानी वहाँ कार्यरत शिक्षक नगर में रह रहे हो। ये 2 नियम है। आगे भी इसके अलावा भी नियम है। अब इसमें कुछ शिक्षक कहेंगे मेरा स्कूल 8 किलोमीटर के दायरे में भी है और हम नगर में रह भी रहे हैं, तो यहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं होती है। आगे बात है कि यहाँ जब आप देखेंगे, नीचे चलेंगे और यहाँ देखेंगे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ 2 नंबर पॉइंट आप पढ़ेंगे के अंतर्गत अवर्गीकृत शहरों की, यहाँ देखिए वर्गीकृत शहरों की बात नहीं हो रही है। अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय को भी मकान किराया भत्ता वर्धित दर से दिया जा रहा है। ये उक्त के विरुद्ध है। यानी जो शहर अवर्गीकृत है उन्हें 8 किलोमीटर के दायरे में ये नहीं देना है, और जो वर्गीकृत है उन्हें देना है। तो अब देखिए कहीं क्या है कि ये अवर्गीकृत शहर को भी दिया जा रहा है 8 किलोमीटर के दायरे में। तो अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका जो नगर पंचायत है या नगर निगम है या जो नगर परिषद है वो वर्गीकृत में है कि अवर्गीकृत में है? तो ये आपका काम नहीं है। नीचे देखेंगे इसको विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया है कि कौन सा शहर वर्गीकृत है, कौन अवर्गीकृत है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहरों के संदर्भ में लागू हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में अवस्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक स्थल को ध्यान में रखकर उन्हें वाई श्रेणी, जेड श्रेणी अथवा अवर्गीकृत शहरों की श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र को चिन्हित करते हुए विभागीय पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। यानी अब ये विभाग का काम है कि वो किस शहर को वर्गीकृत करेंगे, किसको अवर्गीकृत करेंगे। अगर इसे आपका मुख्यालय को, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, वर्गीकृत में रखा जाता है और आप 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो आपको 7.5% HRA की दर से दिया जाएगा। अगर आपका शहर भले ही नगर निगम में हो, नगर पंचायत में हो या फिर नगर परिषद के नज़दीक हो, और अगर वो अवर्गीकृत शहर है तो फिर आपको जो है 5% ही दिया जाएगा, क्योंकि अवर्गीकृत शहर के 8% के दायरे में अगर कोई 8 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई आता है तो उन्हें ग्रामीण का जो भत्ता है वही दिया जाएगा। और वर्गीकृत शहर है और उनके 8 किलोमीटर के दायरे में कोई आते हैं
तो उन्हें जो है 7.5% दिया जाएगा। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि ये सबके लिए नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका शहर जो है, आपके जो नज़दीक जो शहर है वो वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है। इसे विभागीय पोर्टल पर जब अपडेट की जाएगी तो उसके बाद इसे फिर क्लियर कर पाना संभव होगा। धन्यवाद। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।